हेलो बच्चों, आप सबका गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की जो आपकी वर्कबुक दी गई है उसके हम प्रारंभिक मूल्यांकन के जो प्रपत्र दिए गए हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करें। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। आपको शब्दों में लिखे गए हैं जो अंक, उनको किसमें लिखना है? अंकों के अंदर लिखना है। शब्दों के अंदर जो संख्या लिखी गई है उसको अंकों में लिखना है। पहली संख्या है 30,302। कितनी है? 30,302। ये आपकी पहली संख्या है। तो 30,302 कैसे लिखेंगे? तो 30,300 और 2, फिर है 8,05,000 यानी 8 लाख और 5, तो ये लिख दिया 8 लाख और 5। 7,12,012, तो 7,12,000 और कितना है? 12, और ये लिख दिया 12। फिर 25,025, तो 25,025 कैसे लिखेंगे? 25,025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। आपको किसमें लिखना है? विस्तारित रूप में। देखो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? कितना है? 34,643, तो 3, इधर 4, इधर 6, इधर 4 और इधर 3। फिर 10,101, तो 10,000 है, 10,101, तो 10,000 और यहां पर क्या आ जाएगा? 101, तो 101। फिर 75,643, तो 7, 5, 6, 4 और 3। फिर 40,006, तो 4,0,0,0,6। इस तरह आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है आपको संख्याओं को अवरोही क्रम में, यानी कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें से ये हो गई 5,68,987। इससे छोटी कौन सी होगी? इससे छोटी हो जाएगी 42,864। 42,864। इससे छोटी कौन सी होगी? 28,314। 28,314। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 8,931। 8,931। इससे छोटी 4,652। 4,652। और इससे छोटी कौन सी होगी? तो 634। ठीक है, फिर दूसरे में सबसे बड़ी कौन सी है? 1,67,845। इससे छोटी कौन सी है? 86,523। इससे छोटी कौन सी है? 36,426। इससे छोटी 5,005। इससे छोटी 4,527। इससे छोटी 584। तो बड़े से छोटे क्रम में लिख देना था। अगली संख्या विस्तारित रूप 3 10,000, 9 दहाई, 4 इकाई और 2 सैकड़ा। 3 10,000 का मतलब है 30,000। 30,000 2 सैकड़ा है यानी 294, माइनस कितना कराना है? 3,646। और इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 26,000 और 600 और 48। ठीक है, अगला प्रश्न है आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। तो देखो यहां पर सबके हर बराबर है। ये क्या है? हर है, और ऊपर क्या है? अंश है। तो सबके हर जब बराबर होते हैं तो हम अंश के आधार पर संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 5/17। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 5/17। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 8/17। इससे बड़ी कौन सी होगी? 12/17। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? 15/17। ठीक है, अब यहां पर देखो सबके अंश बराबर है, अंश बराबर है और हर अलग अलग है। तो जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा हर किसका है? 13/14। तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी 13/14। फिर 13/11, फिर 13/8 और फिर 13/3। तो 13/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्नों की तुलना करनी है और बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। देखो 327.570 और 327.57 दोनों ही बराबर है।
6254 और 6254 यहाँ पर 0.5 है तो 0.5 बड़ा है, 435 बड़ा है, इधर कौन बड़ा है, इधर ये वाला बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है -513 और -504 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्या आती है। तो -504 के बाद क्या आएगा, -505, -506, -507, -508, -509, -510, -511, -512। अगला -312 और 12 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है, तो वो बड़ा कौन होगा, 12। -26 में -5 को जोड़ना है, -26 प्लस -5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -26 और -5 माइनस का 31, 221 में से घटाना है माइनस का 221, माइनस और माइनस प्लस, तो 221 प्लस 221 कितना हो जाएगा, 442। अगला संख्या को देखकर गोले में भरना है। देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, ठीक है, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4 यानी 15/4। ठीक है, इधर देखो, इधर कैसे किया गया है, यहां पर 0, 1/2, फिर 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, ठीक है, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2। कैसे लिख सकते हैं, 7 सही 1/2। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रारंभिक मूल्यांकन 2 नंबर का। ठीक है, नीचे दिए गए सब भिन्नों को शब्दों में लिखना है। जो भिन्न दी गई है उन्हें शब्दों के अंदर लिखना है। तो भिन्नों को शब्दों के अंदर कैसे लिखते हैं, पहली है 8/11, कितना है, 8/11। कैसे लिखेंगे, 8/11, थोड़ा मैं सही कर लेता हूं, 8/11, ठीक है, 8/11। अगला देखो 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 23/4, कितना लिखना है, 23/4, 23/4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4, 9/4, 4 36, 36 और 5 41, 41/6। कैसे लिखेंगे, 41/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किससे गुणा करेंगे, 8.5 गुणा 1000, कितना आ जाएगा, 8500 मीटर। ठीक, आगे ग्राम में 1000 का भाग देना है, तो 3550 भाग 1000, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 3.55। मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे, तो 30 भाग 1000, 0 से 0 कट जाएगा, 0.03 मीटर। ठीक है, फिर 3.5 घंटे, तो 3 घंटे में, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 3 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी, 60 गुणा 3 180, और ऊपर आधा घंटा और है, आधे घंटे में कितनी मिनट होगी, तो 30 मिनट। दोनों को जोड़ेंगे 210 मिनट। ठीक, आगे अनुचित भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए, यानी भाग देना है। 121/4, 121 में 4 का भाग देंगे, आपके पास आ जाएगा 3.25। 103 में 7 का भाग देना है, 14.714। 546 में 11 का भाग देना है, 49.63। अब भाग देना आता ही होगा, तो मैं भाग बार बार नहीं सिखा रहा। 134/17 कितना आएगा, 7.882। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 लिख दो 5 बार। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1000।
कितना 1000, सॉरी, इसके से 99,999 में से 1000 को घटा लो, कितना आएगा आपके पास? आ जाएगा 98,999। ये आपका अंतर आ जाएगा। अगला 13वां प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों की 4 समतुल्य भिन्न लिखो। पहाड़ा बोलना है। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 9 तिया 27। इसी तरह आगे 8, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। इसी तरह यहां पर 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, 4 तिया 12, 17 तिया 51, 4 चौक 16, 17 चौक 68, 4 पंजे 20, 17 पंजे 85। इसी तरह 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 19 दूनी 38, 5 तिया 15, 19 तिया 57, 19 तिया 57, हाँ, 5 चौक 20, 19 चौक 76, 5 पंजे 25, 19 पंजे 95, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48। ठीक है, 7 तिया 21, 24 तो कितना हो जाएगा 3 बार 72, फिर 7 चौक 28, 24 का 4 बार 96, 7 पंजे 35, 24 पंजे 120। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं को सारणी स्थानीय मान के अनुसार लिखना है। 208 यानी 0, सैकड़ा 2, दहाई 0, इकाई 8, दशांश कितना है 6, शतांश 3, 1, 0, 8, 3, 9, 7, 0, 1, 6312, 6, 3, 1, 2, 1, 0, 0, 7003, 7, 0, 0, 3, 6, 1, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, आपके सामने दिया गया है कि उर्मिला का घर उसके स्कूल से 3 किलोमीटर और 150 मीटर की दूरी पर है। मयंक का घर 5 किलोमीटर दूर है। तो देखो उर्मिला का घर कितना है 3 किलोमीटर और 150 मीटर, मयंक का घर 5 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि किसका घर स्कूल से अधिक दूरी पर है और कितना। तो हम कहेंगे मयंक का घर दूर है। किसका? मयंक का घर दूर है। मयंक का घर दूर है किसकी तुलना में? उर्मिला की तुलना में। अब कितना है तो देखो मयंक का घर है 5000 किलोमीटर यानी 5000 मीटर, माइनस इसका है कितना 3 किलोमीटर यानी 3000 किलोमीटर और 150 और यानी 3150 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर में से 3150 मीटर को घटाया कितना आ जाएगा 1850 मीटर दूर है ज्यादा। अगला, एक रेलगाड़ी सूरतगढ़ से मंगलवार को 20:20 मतलब कितना है 8:20। ठीक है, कब पहुंच रही है 5:40 पर। तो आपको टोटल समय निकालना है। देखो 8:20 से तो 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13, 14 या 1 2 3 4 कर लो, ऐसे कर लो। 12 के बाद 1:20, 2:20, 3:20, 4:20, 5:20 और 20 मिनट ऊपर की ओर। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घंटे और 20 मिनट। कितना समय हो जाएगा 9 घंटे और 20 मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका मूल्यांकन नंबर 3, मोहित के पास 500 रुपए हैं। कितने हैं भाई साहब के पास? 500 रुपए की एक बड़ी सी नोट है। उनसे क्या खरीदना चाहते हैं? कॉपी खरीदना चाहते हैं। एक कॉपी का मूल्य कितना है? अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 40 रुपए है। तो कितने अधिक से अधिक अभ्यास पुस्तिका खरीद सकता है तो कितने रुपए शेष बचेंगे? तो 500 के अंदर भाई साहब आपको 40 का भाग देना पड़ेगा। 40 का भाग एक बार 40, पीछे बचा 10, ऊपर से उतारा 0, कितनी बार? 2 बार। कितना आया 80, कितना बचा 20, यानी 12 कॉपी खरीद पाएगा और 20 रुपए भाई साहब के पास शेष रहेंगे। तो हम कहेंगे कि 12 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीद सकेगा। 12 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने के बाद 12 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने के बाद 20 रुपए शेष बचेंगे। कितने? 20 रुपए शेष बचेंगे। ठीक है, बचेंगे। यह आपका हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल बताना है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। देखो सभी भुजाएं जोड़ दो, 5 10, 10 और 6 16। परिमाप कितना आ गया 16 सेंटीमीटर।
आप चाहे तो सूत्र पे लगा सकते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका सूत्र है? आयत के परिमाप का। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई कितनी है? 3, यानी 5 गुणा 3 यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो परिमाप 4 गुणा भुजा 7 गुणा 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर। फिर क्षेत्रफल 7 गुणा 7 यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घड़ी को देखकर घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को चांदी की सहायता से मापना है, और वो सरल कोण है, अधिक कोण है, समकोण है या न्यून कोण है, वो बताना है। पहली स्थिति में कोण कितना लग रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। दूसरी स्थिति में कोण कितना है? लगभग 120 डिग्री या 122 डिग्री। इसको क्या कहेंगे? 90 से अधिक कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। और 90 से कम कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अगला, कक्षा 8 के 15 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग निम्नानुसार है। ठीक है, रंगों के नाम दिए गए हैं। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए और ग्राफ पेपर में दंड आलेख बनाइए। तो देखिए, गुलाबी रंग को टेलीमार्क यानी कि इससे संबंधित दूसरा नाम क्या है? गुलाबी को कहते हैं पिंक, हरा को कहते हैं ग्रीन, नीला को कहते हैं ब्लू, पीला को कहते हैं येलो। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है गुलाबी वालों की? 1 2 3 4 5 6। ग्रीन वालों की कितनी है? हरो वालों की? हरा 1 2 3, हरा 3 बार। नीला कितना है? 1 2 3 4। पीला कितना है? 1 2। अब आपको यहां पर दर्शाना भी है, तो कैसे दर्शाएंगे? गुलाबी 6 अंक है, तो गुलाबी को 6 तक भरना है, ऐसे यहां तक। तो ऐसे आप दंड आलेख बना देंगे एक, कहां तक? 6 तक बना लिया। और इसको फिर क्या करना है? यहां तक भरना है। अब आप क्या करेंगे? इसको रंग से भर देंगे, अच्छी सी डिजाइन बना लेंगे। ये ऐसे कुछ, तो डिजाइन नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बस आपको बताना चाहिए कि गुलाबी 6 तक है। फिर अगला है ग्रीन। ग्रीन कितने तक है? 3 तक। तो 3 तक आपको दंड आलेख बनाना है। ठीक है, फिर कौन सा है? नीला। नीला कितना है? 4। आपको 4 तक दंड आलेख बनाना है। ठीक है, फिर हरा पीला कितना है? 2। पीले को 2 तक आपको दंड आलेख बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके जो वर्कशीट के मूल्यांकन 1 2 और 3 तीनों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बस कंजूसी क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट मत जरूर करो कि कैसी क्लास लगी, और अपने मित्रों को शेयर करना जरूर भूलना भी मत, शेयर कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।